श्री राधा माधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर निताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा गोपीनाथ राधा गोपाल जो राधा माधव की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वेषे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सब लोगों को श्रीमद् भगवद गीता, इस जो भगवद गीता के लिए चर्चा करेंगे, इसके लिए आपको जो सबको
सादर प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ये तृतीय अध्याय भगवत गीता कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब हम लोग समझते हैं, ज़्यादा नहीं समझते, अच्छे से नहीं समझते हैं। इसका प्रमाण क्या है? हम लोग कर्म करते हैं, सब लोग काम करते हैं, कर्म का जो लक्ष्य है नहीं जानते हैं, इसलिए कर्म करने के बाद भी हम लोग दुखी है और ये दुख समाप्त नहीं होगा। ज़्यादा परिश्रम करने से दुख का कोई परिणाम कोई समाप्त नहीं होगा। कर्म के बाद चाणक्य ने कहा, नीति शास्त्र में कहा गया है, ये पांच चीज को आप कर्म करके श्रम करके परिवर्तन नहीं कर सकते। 5 चीज जानते हो क्या? आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विसृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनाम्। ये 5 चीज। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आ गया, आधुनिक सभ्यता आ गया, लोग परिश्रम करके सबको परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए लोग दुखी है। क्या क्या 5 चीज? आयु हो, आयुष्य, योर लाइफ उम्र, योर लाइफ स्पैन। किसी को 70 ईयर्स में बनना है, किसको 50 वर्ष में बनना है, किसको 30 वर्ष में बनना है, को 2 दिन बचेगा। ये फिक्स हो गया है, इसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जितना बड़ा डॉक्टर लगाओ, बहुत बड़ा औषध मेडिसिन का अरेंजमेंट करो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल को जाओ, आपको जितने दिन बचना है वैसे ही इतना दिन आप बचेंगे, ज़्यादा दिन 1 सेकंड नहीं बचेंगे। इसका फिक्स हुआ है। कब फिक्स हुआ? गर्भस्थस्यैव देहिनाम। जब हम माँ के गर्भ में आए, जब गर्भ में आए, फिर माता जी के गर्भ में आए, तो ये फिक्स हो गया ये कितना दिन बचेगा संसार में। आयु हो, लोग आजकल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम आसन करते हैं, भले ज़्यादा अच्छा से खाना खाते हैं, आयुष्य नहीं बढ़ेगा। जो आपका जो आयु है, उम्र है, नहीं बढ़ेगा नहीं। सो ये फिक्स हो गया है। आयु हो कर्म, किस वृत्ति करके, धंधा कहते हैं प्रोफेशन, किस वृत्ति करके आप जीविका चलाएंगे, आप शरीर चलाएंगे, परिवार पोषण करेंगे, वह भी फिक्स हो गया। कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई चोर होगा, ये सब फिक्स हो गया है। इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो वही लाइन में जाएगा, वही को चूज करेगा। और छोटा बच्चा है, कुछ नहीं जानता है, जब पाठ पढ़ेगा फर्स्ट क्लास 10th क्लास, तो अपने लाइन को वो स्वयं चुनेगा, स्वयं चुनेगा। हिंदी ज़्यादा गड़बड़ है, तो इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। स्वयं चुनेगा, अच्छा किस लाइन में जाना है, मुझे डॉक्टर होना है कि क्या होना है, बिजनेसमैन होना है कि टीचर होना है, ये स्वयं चुने। ये फिक्स है, पूर्व जन्म से कर्म उसको खींच लेगा वहाँ। आयु हो कर्मं च वित्तं च, कितने धन पैसा रोजगार करेंगे, रुपया कितने रोजगार करेंगे। ओके, यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। आप परिश्रम करके ज़्यादा रुपया कमा लेंगे, कुछ खर्च नहीं कर पाएंगे। खर्च का आपका जो खर्च करेंगे, जो शरीर को चलाएंगे, खाएंगे पिएंगे, जो पहनेंगे जाएंगे, ये फिक्स हो गया है। आप 5 करोड़ रुपया बैंक में रखेंगे, 50 लाख खर्च करेंगे जीवन के समय, और सब पैसा और कोई लेगा, तुम नहीं लोगे। ये फिक्स हो गया है। इन इंग्लिश देयर इज अ सेइंग, मनी कैन बाय द बेड बट नॉट द स्लीप। पैसा रुपया खर्च करके आप उसको क्या, खटिया, बेड खरीद सकते हैं, ज़्यादा गद्दी खरीद सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, नींद को नहीं खरीद सकते। वो आपका पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार नींद आता है। आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका घर में ज़्यादा बहुत नाइस अरेंजमेंट, कंफर्टेबल अरेंजमेंट फॉर स्लीपिंग, नाइस बेड, कुशन, एवरीथिंग इज देयर, स्टिल वी कैन गेट राइट स्लीप। आप रेलवे स्टेशन को जाओ, एक दरिद्र व्यक्ति, कुछ नहीं उसके पास, ज़्यादा क्या गर्मी होता है, एक कपड़ा घुड़ा हुआ है, कवर करता है बॉडी को, मच्छर काटते हैं, नींद में स्नोरिंग करता है। इसका मतलब क्या है? धन से सुख नहीं आता है। सुख अलग वस्तु है, धन अलग वस्तु है। सुख कहाँ से आए? आपका कर्म के अनुसार सुख आएगा।
बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा धनी लोग मुंबई शहर में है, बहुत बड़ा धनी लोग, परंतु उसको धन जिसको दिया है भगवान बड़ा रोग भी दिया है उसको, ब्लड कैंसर। अब बहुत ज़्यादा पैसा होगा, अब रात में नींद नहीं सोएगा, बहुत सुंदर स्त्री आएगा, डेली उसके साथ डेली झगड़ा होगा। ये होता है जिसको वह भगवान कृष्ण ने दिया है, जिसको बहुत ज़्यादा धन दिया है उसके रोग भी दिया है। इसलिए जगत में आपका सब फिक्स हो गया है, इसको कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहिए, कर नहीं सकेंगे। करेंगे तो और एक कर्म तैयारी और एक कर्म आप बना देंगे, और कर्म चक्र बना देंगे। इसलिए जो बुद्धिमान है वो उसको परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए साधु हो। उसका कर्म जो मिला है, हम जो कुछ मिला है इस पे संतुष्ट होना चाहिए। जो कुछ मिला है ठीक है, मैं कर्म करूँगा, मेरा शरीर है, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मेरा बेबी है, मेरे बच्चे, ये सब को मेंटेन करना चाहिए, इसलिए काम करता हूँ। परंतु जो लोग चाहते धनी होने के लिए काम करते हैं, मैं सबसे बड़ा धनी बनूंगा, सबसे बड़ा सुंदरी होगा, इस सब के लिए आपको सफर होना पड़ेगा। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह जोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुःखम अजत्रतः। भागवत पढ़ो, आपको एक ग्लास मिलेगा, एक ग्लास अच्छे से देख पाएंगे, संसार को अच्छे से देख पाएंगे। जैसे मुझे अच्छा नहीं देखा लगा दे तो अच्छा दिखता है, ऐसे आप भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, आपको एक ग्लास मिलेगा संसार को देखने के लिए। शास्त्र चक्षुषा, थ्रू द विजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स सी द वर्ल्ड, हॉरिबल वर्ल्ड। भय लगेगा आपको, भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, ठाकुर जी का पूजा करना चाहिए। ये जगत में सुख नहीं है। हम लोग इस ग्लास में नहीं देखते, हम चक्षु में देखते हैं। चक्षु में क्या देखते हैं? बहुत बड़ा घर, ज़्यादा सुंदर स्त्री, बहुत बड़ा कार चढ़ता है, उसका बहुत बड़ा कार है, वो विदेश में रहता है, ये सब चकचक दिखता है, अच्छा दिखता है। वास्तव में शास्त्र चक्षु में देखो। When you read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, you will have a different kind of glass to see the world, the real picture of the world. कैसे देखता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये साधु जो हुआ है ना, वो खुश है। क्यों? उसका अच्छे से दिखता है। उसका ग्लास जो मिला है, गुरु से मिला है, अच्छे से जगत को दिखता है, इसलिए वो लोग बहुत खुश है। उसका रियलिटी देखा जाता है। कोई लोग रियलिटी नहीं देखते, सत्य जो नहीं दिखता, वो सत्य है, किसी को नहीं दिखता है। क्या बोला है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म जगत में कुछ नहीं है, जन्म है, लोग जन्म लेते हैं, जन्म बड़ा दुख है। मृत्यु वेरी टेरेबल सिचुएशन। आप लोग जानते, जो कोरोना आया, लोग छुप गए, कोई किसके पास नहीं गए। हमारा जो किसको कहते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नो डोंट कम टू अस, दैट मीन्स व्हाट? भय हो गया, मृत्यु का भय, ज्यादा भय, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। तो क्या जन्म मृत्यु जरा मीन्स ओल्ड एज। ये जवानी नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद फेड हो जाएगा, जैसे कपड़ा फेड होता है ना, ये सब चल जाएगा, ये रंग नहीं रहेगा। सबका जात वो गया है, जो ज़्यादा वो जो जवानी हुआ है वही भी बूढ़ा होंगे सब। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मीन्स डिजीज। इस चक्षु में जो दिखता है वो जगत में कुछ नहीं। मेरा कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ ड्यूटी है हरि को, कृष्ण को भजन करना। तो इसलिए कहा कि 5 चीज का है, मैंने बोल रहा था। फर्स्ट आयु कर्मं च वित्तम च, कितने धन आप कमा सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं। ज़्यादा परिश्रम करेंगे, ज़्यादा चिंता लेंगे, ज़्यादा प्लान करेंगे तो धन बढ़ सकता है। तो आपका भोग कितना करेंगे वो फिक्स हो गया है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो रोग हुए लोग तो प्राय आफ्टर 40 years everybody get disease, practically everybody get disease. Blood sugar, blood pressure, gastritis problem, eyesight problem, most of them. Why they get diseased? Why? Do you know? No. इसका कि कोटा दिया गया है। कोटा मीन्स इतना ही एंजॉय कर सकते थे, ज़्यादा नहीं। आपको दिया गया है, इतना ही एंजॉय कर सकते हो।
खाना मिला है, सिर्फ आप एग्जाम्पल देता हूँ, आपके चीनी खाना है, चीनी खाना है, 2 बस्ता कौन कौन थी पैकेट सैक, यू नो व्हाट, सैक को क्या कहते हैं हिंदी में? बोरी। 2 बोरी खा सकते हैं, क्या चीनी खा सकते हैं, हाँ चने शक्कर खा सकते हैं, स्वीट शुगर। इसका फिक्स हुआ है, आप कितने क्या खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या क्या मिलेगा, ये सब फिक्स हुआ है। 2 सपोज आई कैन से दैट 2 पैकेट्स ऑफ sugars like big sacks sugars, it is fixed for 1 person for whole life. For 70 years you have to take 2 packets of sugars, big packet sack. आप इसको 2 बरस में खत्म कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक आपका चॉइस है, आपका कोटा दिया हुआ है। 5 बरस में खत्म कर सकते हैं, आप चाहे तो 17 वर्ष भी खा सकते हैं चीनी। यदि आप 2 बरस में खत्म कर देंगे तो और जो 68 years विदाउट शुगर, यू विल हैव ए डिजीज विदाउट शुगर। दैट मीन्स आपका कोटा जो भोग करने का कोटा वो समाप्त हो गया, इसलिए हम डिजीज है। तो ऐसे है, कहा गया है कि आयु कर्मं च वित्तं च विद्या, कितना पाठ पड़ेगा ये भी फिक्स हो गया है। परिश्रम करने का पाठ नहीं पढ़ते, जो हम एजुकेशन लेते हैं वो ला कर आया है कि जो जब माता के गर्भ में आया वो कितना पाठ पढ़ेगा वही फिक्स हो गया है। नहीं तो सरकार का सब व्यवस्था है, सर्व शिक्षा अभियान, सबको आजकल बहुत सुविधा हो गया, पाठ करना सब कुछ दिया गया, सब फैसिलिटी मिलता है। स्टिल एजुकेशन इज न, पीपल आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, वो भी हो गया है। और निधनम मीन्स कैसे मरेगा, ये इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट और बूढ़ा होकर मरेगा, वो भी फिक्स हो गया है। ये 5 चीज को कर्म करके आप बदल नहीं सकते। रिटन इन स्टोन, इंस्क्राइब्ड इन स्टोन, आपके ये कपाल में लिखा हुआ है। तो कर्म जो हम लोग सुनते थे, एक कर्म से हम सब कुछ निर्धारण होता है, सब कुछ आपका जो परिस्थिति, आप कहाँ जन्म लेंगे, आपका पिता माता कौन होगा, इंडिया के, अमेरिका के, पशु के, पक्षी, मनुष्य, ये सब कर्म ने सब निर्णय करता है। तो इसलिए कर्म जो को भगवान बहुत स्ट्रेस दिया। अर्जुन किम कर्मम किम अकर्मम कवयो प्यत्र महिता बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। हम लोग दुखी है कि कर्म का ट्रिक नहीं जानते हैं, कैसे करना चाहिए हम नहीं जानते, इसलिए भगवान अर्जुन का गहना कर्मणा गति, वेरी इंट्रिकेट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम मी। अर्जुन कर्म अच्छे से समझो, कर्म किसको कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते थे श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ। क्या ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मैं कल बता रहा था, अब अच्छी तरह से समझ लीजिए। कर्म हम क्यों करते हैं? ना शरीर के लिए करते हैं, बट कर्म का लक्ष्य शरीर का मेंटेन करना नहीं है। कर्म का करना है हृदय को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? वैकुंठ जाना है। अब कर्म करके वैकुंठ नहीं जा सकते। आप कर्म करेंगे तब फल आ जाएगा, बुरा कर्म करेंगे कि बुरा फल आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो अच्छा कर्म करता, अच्छा कोई धनी है, दिखने सुंदर है, बहुत प्रशंसा मिलता है, विद्या है, ऐसे अच्छा कर्म के फल। कोई दरिद्र है, भीख मांगता है, असुंदर है, मूर्ख है, ये सब पाप कर्म का फल। तो कर्म से ये सब निर्णय होता है जब क्या कौन फल पाएगा। तो इसलिए कर्म करके कौन लोग जाएगा नहीं, वैकुंठ नहीं जाएगा। अर्जुन ने कहा जो पहले कर्म करके जो फल नहीं जाए, जो वैकुंठ नहीं जाएगा, तले कैसे जाऊंगा ना। कर्म का एक कौशल है, कौशल को ट्रिक जो कौशल, उसको सीखना होगा, गुरु से हो, साधु से, भगवान से सीखना होगा। इसलिए होल भगवत गीता में कृष्ण ने कर्म का कौशल बताया, ट्रिक।
हाउ टू डू आवर ड्यूटी, हाउ टू डू आवर एक्शन, ये ट्रिक बताया। कृष्ण ने कहा मैंने बता दिया आपको, पुरा प्रोक्ता मया नघ अनाघ है अर्जुन, आपको बता दिया। दो किस्म के लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट उन्हें कहा ज्ञान जोगेन जोगिनाम कर्म जोगेन, ज्ञान जोगेन संख्यानम कर्म जोगेन जोगिनाम। अर्जुन, जो लोग आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, जगत के सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, दो किस्म के दो मार्ग हैं। फर्स्ट है ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग में क्या ना, जो जिसका भोग, जगत को भोग करने के लिए, जो भोग करने के लिए जो प्रोपेंसिटी हमारे इच्छा है, हम चाहते हैं अच्छा खाए, अच्छा पहने, नारी पुरुष को भोग करना चाहते हैं, पुरुष नारी को भोग करना चाहते हैं, ये सब एंजॉय करने के लिए हमारा जो स्ट्रांग प्रोपेंसिटी है, ये बंधन का कारण है, ये आसक्ति बंधन का कारण है। हम लोग जन्म जन्म पर भटकते हैं, यहाँ जहाँ वहाँ कहाँ कहाँ हम बोले, कभू स्वर्गे कभू मरते नरके वा, कभू देव कभू दैत्य कभू दास प्रभु। कभी हम स्वर्ग में गए, इंद्र भी हुए, नरक में गए, कभी दैत्य हुए, असुर हुए, देवता भी हुए, कभू पशु कभू पक्षी, कभू कीट क्षुद्र, कभू कीड़े भी हुए, पक्षी हुए, पशु हुए, राजा हुए, प्रजा, सब कुछ हो चुका है। हम लास्ट मुंबई में आए हैं, मनुष्य करके, नारी हुआ कि पुरुष हुआ, ये भी स्थायी नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है। आप मुकेश अंबानी है फॉर 70-60 years, then you have to give up that position and you don't know where to go. That is the risk in human life. We don't know where to go. आप लोग सब जानते हैं कि अब मंदिर आए हैं, ठाकुर जी का दर्शन करें, प्रवचन होगा, 9 बजे चल जाए, कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। यहाँ आने से पहले आपका लक्ष्य स्थिर हुआ कि मंदिर से काम खत्म होने के बाद कहाँ जाऊँगा? घर जाऊँगा। इस शरीर को छोड़ने से बाद कहाँ जाएंगे जानते हो क्या? Nobody can say. Totally unknown destination. कौन लेगा कहाँ? आपका कर्म आपको लेगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। आपका धन सब कुछ यहाँ पड़ा रहेगा, कर्म जाएगा। क्या 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 जो किया है, हम जीवन भर जो किया है वही जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म को जो कर्म करता है सोच समझ कर करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, भगवान ने कहा है, अगले कहेंगे जो कर्म करते हैं भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ, कृष्ण के प्रीत्यर्थ, ठाकुर जी के प्रीत्यर्थ नहीं करते, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, उसके संतुष्ट के लिए नहीं कर सकते, तो आपको एक शरीर लाना होगा। शरीर पाएंगे आप, अच्छा कर्म करेंगे तो बहुत बहुत रिच मैन शरीर पाएंगे, आप बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो गए, बहुत प्रशंसा पाएंगे, बहुत विद्वान हो गए, साइंटिस्ट हो गए। बुरा कर्म करेंगे तो कुछ दुख पाएंगे, किंतु शरीर पाना होगा। और जो शरीर पाएंगे वो भी टेम्पररी, अब धनी हो, दरिद्र हो, बहुत वो विद्वान हो, मूर्ख हो, सब वो भी टेम्पररी। इसलिए मनुष्य को सोच समझकर कर्म करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, किसी के डिक्टेशन में, किसी के प्रेरणा में कर्म करता हूँ, वो जानना चाहिए। इसलिए जो कृष्ण ने कहा, जो ज्ञान जोगे न संख्यानाम, जो सांख्य योग ज्ञान मीन्स जो सत्य जानते हैं, उसको ज्ञान करते हैं। जो उसका एंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए कोई प्रोपेंसिटी नहीं है, उसको ज्ञान योग। बस सोल कौन जानते, आत्मा कौन जानते, उसको कहते हैं ज्ञान योगी। कर्म जो किए कृष्ण के लिए कर्म, यज्ञार्थात् कर्मण, भगवान के लिए कर्म करना है। अब घर में, अब जो घर में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, घर में रसोई करते हैं, मंदिर में कुछ घर में जो पैसा आते हैं खर्च करते हैं, मंदिर में कुछ दान करेंगे। ये जो वो घर में जो करते हैं वो है कर्म। जब भगवान के लिए करते हैं उसको कर्म योग कहते हैं। दैट इज द ट्रिक। हम लोग खाते रोज, हम लोग डेली खाते हैं, जो खाते हैं प्रसाद, उसको प्रसाद करके खाए, उसको कर्म योग कहते हैं। सीधा रसोई करेंगे, उसका खाना पकाने के बाद खा लेंगे, उसको कर्म कहते हैं। इसका फल है, इसका फल नहीं है। ये मंदिर में होता है, आप घर में जो कुछ करते हैं मंदिर में वही होता है। जो क्या खाना पकाना, ये झाड़ू करना, ये वही काम होता है, धन रोजगार करना, ये सब होता है, जो भगवान के लिए करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कर्म योग। जब कहते अर्जुन ने पूछा
जब तक हम कर्म को निष्काम नहीं करते हैं तब तक जगत से मुक्ति नहीं होगा। हम जब जब कर्म करते हैं, क्या करते हैं, कर्म करने से पहले हम हिसाब कर लेते हैं, मैं कितना पाऊंगा, मैं इतना दूंगा क्या पाऊंगा, मेरा क्या लाभ होगा, मेरा नाम लोग पुकारेंगे कहेंगे नहीं, ऐसे वो जो बोलेंगे ना नहीं। तो ये जो होता है हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं मैं क्या पाऊंगा। दैट मीन्स वी आर ऑल सेल्फिश, सेल्फ ओरिएंटेड। बट कृष्ण वांट्स टू बी सेल्फलेस। सेल्फलेस। अब दिखाओ, एक व्यक्ति दिखाओ जो कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहते। हम बहुत दानी व्यक्ति संसार में है, बहुत दानी व्यक्ति जो देते हैं कुछ नहीं चाहते। स्टिल देयर इज सम सटल डिजायर, मुझे रिकग्नाइज मिलना चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए, लोग जानते हैं जो मैं बड़ा दानी हूँ। वही होगा सुख। इसको सटल डिजायर, ग्रॉस डिजायर टू गेट समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, सटल डिजायर टू गेट नेम एंड फेम, नेम एंड फेम। मुझे लोग जानना चाहिए, इतिहास में मेरा नाम लिखा होगा जो ये बड़ा बड़ा दानी थे, ये वो क्या है, वो क्या है। दैट मीन्स वी वांट समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ आवर। हम जो कुछ देते हैं, जो कुछ करते हैं, उसके बदले कुछ चाहते हैं, इसलिए आपका मुक्ति नहीं होगा। कृष्ण ने बताया आपका मुक्ति नहीं होगा। आप चाहते हैं कि रिकग्निशन चाहते हैं, कुछ फेम चाहते हैं, कि नेम चाहते हैं, ओके आपको बड़ा बना देंगे, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बना देंगे, बट मुक्ति नहीं होगा। मुक्ति के लिए भगवान सिर्फ वन वर्ड का है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। आप जान लीजिए कि आपको जानना होगा कि क्या मुझे कर्म कैसे करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन सेंटर बनाया, होल वर्ल्ड पे बनाया, क्योंकि आपका कर्म को शुद्ध करने ये रास्ता है, ये रास्ता है। आप जब जुड़ जाएंगे, मंदिर से जुड़ जाएंगे, जप करना स्टार्ट करेंगे, प्रसाद करना स्टार्ट करेंगे, कीर्तन करना स्टार्ट करेंगे, भक्त संग करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्या होगा ना, आपका कर्म निष्काम हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ और एक डिजायर फीलिंग आ जाएगा ना, मैं कृष्ण के लिए करता हूँ, मैं सेल्फ ओरिएंटेड नहीं हूँ। इसलिए जो भक्त है, जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ कर्म करता है, वो कर्म जोग है, कर्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए करता है। जैसे the International Society for Krishna Consciousness. What do you mean by Krishna consciousness? It means whatever you think, whatever you do, whatever you speak, only for Krishna. That is called selfless service. उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। आप गृहस्थ हो, ठीक है, पैसा रोजगार करो, बाल बच्चा करो, घर को सब करो, कृष्ण के लिए करता हूँ ना, मेरा है, ये जो बीबी है कृष्ण का बीबी, ये जो बच्चा है कृष्ण का बच्चा है, मैं उनका ये सब क्या है, मेरे परिवार के लोग, ये सब कौन है, ये सब कृष्ण के दास दासी है, मेड सर्वेंट एंड सर्वेंट्स। इस चेतना, ये जो दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो कुछ मिला है कृष्ण का है। जब कल में मैं बोल रहा था ना, ये टेलर, कैशियर बैंक में बैठा है, काउंट्स मनी, lakhs of rupees, crores of rupees, but he's quite conscious, this is not mine, this is bank's. Similarly, we should stay in our house in that consciousness. The house belongs to Krishna, the wife belongs to Krishna, and we are doing his service. हम लोग इससे के कृष्ण की सेवा करते हैं, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। उसको घर छोड़ना नहीं, घरे रहो, अब हाउस वाइफ है, हाउस के काम करो, जो मुझे अच्छा है, ठीक है, मेरा पोजीशन ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी रहो, जो जिस पोजीशन में रहो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें चेंज करना कोई आवश्यकता नहीं है, हिमालय जाना कोई आवश्यकता नहीं है, अब वही रहो, बट ट्राई टू बी कृष्ण कॉन्शियसनेस, टू बी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इट्स इजीएस्ट वे इन कलियुग। वी कैन, ये जो भगवान ने गीता में जो बताया, कलियुग में कोई लोग नहीं कर सकता। ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इज मच टू डिफिकल्ट, बहुत कष्ट है। आज सोसाइटी बहुत परिवर्तन हो गया है, आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत कष्ट पाएंगे, आपका कोई लोग नहीं, आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए उसका सहज उपाय कलियुग में चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ये कर्म नहीं कर सकते हम लोग, हर समय पाप करते हैं, हर समय जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो कहते हैं, जो खाते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज।
आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे भगवत गीता, आप देखेंगे सब लोग हर समय पाप करते हैं। भगवान ने कहा भगवत गीता 3 अध्याय में आएगा, जज्ञासिष्टा सिनसंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्वगं पापा जे पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो लोग अपने के लिए रसोई करता है, रसोई को क्या करता है, खाना पकाते हैं, वो पाप खाते हैं। जज्ञासिष्ट सिनोसंत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। जो लोग, आप लोग, आपके एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो खाते हो, फूड खाते हो, जो फल है, इसको क्या सब्जी है, राइस है, जो शस्य है, वो कहाँ से आता है? फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग साइंस तो लैबोरेटरी है, साइंटिफिक इंडस्ट्री है, वो लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर सकता है, माइक्रोफोन का, मोबाइल फोन, एक ग्रेन को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। ग्रेन कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है। जल चाहिए, यो हवा चाहिए, जो मूर्ति माटी को कहते हैं, मिट्टी चाहिए, ये सब भगवान देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा, भूमिराप नलो वायु कंगमन बुद्धिरेव च अहंकार इति यं में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सब मेरा संपत्ति है, कृष्ण का संपत्ति है। और जब फल उगता है या पेड़ उगता है, और जो शस्य, फूल, फल जो कुछ होता है, इस सबको कृष्ण देने हैं, पैसा से नहीं खरीदना। ये मार्केट से कहाँ से आता है मार्केट को? वो एनीवे अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम द अर्थ। और फल शस्य के लिए सनशाइन चाहिए, मूनशाइन चाहिए, ये सब कितने, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अहंकार, मैं करता हूँ, इसलिए हम लोग भाव बंधन में कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। अल्टीमेटली कृष्ण गिव्स एवरीथिंग, कृष्ण देते हैं, भगवान देते हैं। इसने कहा कि ये जब इसके लिए जो कृष्ण ने दिया उसको समर्पण करना चाहिए, इसको देना चाहिए। प्रसाद क्या है? आपने वो दिया, आपको हम समर्पण करते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं, उसका प्रसाद करते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। जो प्रसाद लेता है उसका दुख हरण का उपाय है। भगवान ने जो मनुष्य जीवन को बहुत सरल कर दिया, हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। बहुत सिंपल दिया है, अच्छा से खाओ, जितना अच्छा रखो, हरि नाम करो, आप वैकुंठ जाओ। हमारे मर्सिडीज बेंज चाहिए, हमारे इतना बड़ा रास्ता चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, ये सब कॉम्प्लिकेशन कर दिया हमने। इसके लिए वाटर स्कैर्सिटी, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हु क्रिएटेड दिस? कृष्ण? नो। सो वी आर इन ए वेरी टेरिबल सिचुएशन नाउ, बहुत बड़ा कष्ट में है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। गो बैक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद के लिए इन मॉडर्न वर्ल्ड, इन दिस एज, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली एडजस्टमेंट, ओनली अल्टीमेट सोल्यूशन। देयर इज नो सोल्यूशन एट ऑल। किस सोल्यूशन? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन में हम फंसते हैं, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने मेरे माई वे और नो वे, मेरा रास्ते में चलो, कृष्ण के रास्ते में। तो हम कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। जो कुछ आपने दिया है उसको क्या कहते हैं? जेंटलमैन कहते हैं। जैसा मैं आपको सब चीज़ दिया, राइस दिया, दाल दिया, जो सब दिया, आप जब कुछ रोज क्या करेंगे? खाना पकाएंगे। एटलीस्ट दिस इज द जेंटलमैन बिहेवियर यू शुड आस्क मी, प्रभु जी ऐसा टेक सम प्रसाद। इफ आई डोंट केयर फॉर यू, मैं आपका वस्तु ले आया, आपको ध्यान नहीं देता हूँ, कुछ नहीं पूछता हूँ, दिस इज अनग्रेटफुलनेस। उसका जो स्काई को हम इस्तेमाल करते हैं, उसका एयर को इस्तेमाल करते हैं, जल को सब करते हैं, कृष्ण को केयर नहीं करते। इसको क्या कहते हैं? अनग्रेटफुलनेस। देयर कैन नॉट बी एनी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी ऑफ रोग्स एंड थीव्स। वी आर ऑल थीव्स। वी टेकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ गॉड बट डोंट केयर फॉर हिम। उसका सब हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से रह रहे थे, ज़्यादा रोड सब कुछ करते हैं, उनको कोई ध्यान भी नहीं देते, नमस्कार भी नहीं करते, थैंक यू भी नहीं कहते। इसको अनग्रेटफुलनेस। एंड देयर कैन नॉट बी एनी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी ऑफ रोग्स एंड थीव्स। पाकिस्तान बोलता है कश्मीर मेरा, इंडिया बोलता है मेरा कश्मीर मेरा।
Israel, Palestine, they are like what? They're fighting like dogs and cats. America, everybody, why they are fighting? What is the cause? Whose property is this anyway? Krishna's property. Prabhupada said, you follow my policy, I will make the whole world Hindustan. Whole world Hindustan. Everywhere Krishna will be worshipped. Krishna is the supreme personality of Godhead. He is the only one. He is the only enjoyer. He is the only controller. We are all his servants. This is ISKCON. So that means वो जो कर्म करते हैं हम कर्म कृष्ण के बिना जो कर्म करते हैं उसको उपेक्षा करके उसको इग्नोर करके जो कर्म करते हैं इसको क्या कहते हैं न कर्म बंधन आ जाता है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन को कृष्ण ने यही उपदेश दिया, अर्जुन कर्म के सिवा हमारा कोई भी रास्ता नहीं है वैकुंठ जाने के लिए, कोई रास्ता नहीं है। कर्म को कैसे करना है वही ट्रिक सीखो, मुझसे सीखो। मैंने कृष्ण ने कहा मुझसे सीखो, वही ट्रिक सीखो जो इसका कोई रास्ता नहीं। हम लोग कर्म करेंगे, सुबह उठेंगे तो कुछ खाएंगे, कैसे खाना है? खान पका खाना पकाओ, कृष्ण को अर्पण करो, खाओ, उसको यज्ञ कर्म करते हैं। क्योंकि हम लोग जो जीवन धारण करते हैं बहुत सारे चीज़ का आवश्यक पड़ता है, ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ का। कैसे? जैसे एयर वाटर ऐसा आवश्यकता है। और हम लोग जो खाते हैं और जो इसके लिए देवता लोग का बहुत अवदान है हमके पास। इंद्र वर्षा देते हैं, वर्षा कोई साइंटिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। सूर्य लोग सनशाइन देते हैं, मूनशाइन के बिना कोई सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा, फल में कोई टेस्ट नहीं आएगा, मूनशाइन आता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता रसोवम जो बोला है भगवान ने, गामावश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधिम सर्वम सोमभूत्वा रसात्मकम। भगवत गीता में कहा है मैं मूनशाइन होकर, चंद्र की किरण होकर प्रत्येक सब्जी और शस्य और फल के जो टेस्ट बढ़ाता हूँ। जो विटामिन जिसको कहते हैं, विटामिन कोई साइंस नहीं क्रिएट कर सकता है, वो आता है भगवान से आता है, मूनशाइन से आता है। इस सब भगवान ने दिया है। और इतने नहीं, जो हम जो खा लेते हैं भगवान जो डाइजेस्टिव पावर, गैस्ट्रिक जो वो भी मैं भी उसको हजम करता हूँ। हम लोग खा लेते हैं, हजम कौन करता है? कृष्ण के मैंने करता हूँ उसमें। तो हम क्या करते हैं? अहंकार मैं करता हूँ, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। Everybody is bewildered by false ego. I am great, I am doing, this is my house, this is my city. That is the problem. भगवत गीता भगवत गीता पढ़ सब दे रहा भगवान कृष्ण ने, सब कुछ जस्ट लाइक ये जगत को कृष्ण ने चलाता है, कृष्ण चलाते हैं। जो कहते क्या है ना, जो हम लोग देवता लोग से निर्भर करते हैं, किसके लिए? उसके लिए ना वो देते हैं सनशाइन, मूनशाइन, एयर, लाइट वो देते हैं। इसके लिए देवता लोग को पूजा करना चाहिए। जैसे हम आपका जो मिनिस्टर है, जो एजुकेशन मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, यही से कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? वो देवता भगवान से आया है। तो हम लोग मिनिस्टर को सम्मान करते हैं। आपका जो मैंने नहीं जानता, आपके जो मेट्रो सिटी है उसका कौन कौन आपका मिनिस्टर, वो सम्मान करते हैं। ऐसे देवता लोग को पूजा करना चाहिए, उसको देव यज्ञ। और एक है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है? जो 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 जीव अलग अलग सा जीव है, जैसे गाय, बैल और शुकर, ये सब जीव का जरूरत है हमको जीने के लिए। पैसा से सब नहीं चलता है, ये सब का आवश्यकता, ये सब का जरूरत है। ये जीव को जीना चाहिए, ये रहना चाहिए, नहीं तो अकेले मनुष्य नहीं रह सकता। सो इस जीव को मनुष्य का दायित्व है उसको पालन पोषण करना, उसका दायित्व लेना। इस जिम्मेदारी किसका? मनुष्य पर होता है। इसलिए इसको क्यों यज्ञ कहता है? भूत यज्ञ। और क्या यज्ञ है? ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ किसको कहते हैं? ये जो पाठ पढ़ते हैं हम, नॉलेज, गीता, भागवतम, उपनिषद, ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और
एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन, मार्शियल साइंस, देयर आर लॉट्स ऑफ नॉलेज। ये सब ऋषि से आता है, हम लोग ने इन्वेंट नहीं किया है, ऋषि से आता है। उसका प्रोसेसिंग होकर आ गया, जो फिजिक्स से आ गया, केमिस्ट्री से, अल्टीमेटली दे केम फ्रॉम ऋषि। इसके लिए ऋषि यज्ञ, उसको क्या कहते हैं, ऋषि यज्ञ करना चाहिए। और एक है ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ। जो शरीर मिला है ना, किससे मिला है? पिता माता से मिला है। पिता माता का शरीर किससे, कहाँ से मिला है? उनके पिता माता से। ऐसे पिता माता, इसके लिए पिता माता को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। इसको पितृ यज्ञ कहते हैं। मैं कहूँगा क्या क्या क्या, मैं बोलूँगा जो क्या उसको कैसे करना चाहिए। पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ। हम लोग अकेले नहीं रह सकते, पड़ोसी होना चाहिए, जो कारपेंटर वो भी होना चाहिए, जो केस काटते हैं उसको किसको जो केस बार वो भी होना चाहिए। ये सब का आवश्यक है। हम लोग अकेले, लोग आजकल सोचते हैं पैसा होने से सब हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सब होना चाहिए। इसलिए नृ यज्ञ करना चाहिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ दिया हुआ है मनुष्य को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आप लोग चोर हो जाएंगे, ठीक है? भगवान ने कहा ना, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो जो भुंक्तेस्तेन एव सः। जो लोग सिर्फ लेता है, कुछ नहीं देता है, इज ए थीफ, मीन्स चोर। चोर कभी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए हम दंड पाते हैं। आपके पास पैसा है, आपके बीबी है, बड़ा घर है, गाड़ी है, दुख क्यों मिलता है? हम लोग चोर है, चोर कभी सुखी नहीं हो सकते। There cannot be any peace and prosperity in the society of rogues and thieves। प्रभुपाद दिस सेंटेंस लिखा है, वो उसका परपट में लिखा है। इसलिए सब चोर है। हाँ मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो जेंटलमैन। नो 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 जेंटलमैन। अब जो कृष्ण को भजन नहीं करते, उसका प्रणाम नहीं करते, थैंक यू नहीं करते, ग्रेटफुल नहीं है, दे आर ऑल थीव्स एंड रोग्स। मे बी ए ग्रेट पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ द सोसाइटी के दृष्टि से आप बड़ा लोग हो सकते हैं, आप चोर है। इसलिए भारत कहता है मैं पाकिस्तान, कश्मीर मेरा है, वो भी चोर है। ये तुम्हारा नहीं है, ये कृष्ण का है, ये होल वर्ल्ड कृष्ण का है। हम लोग बंटवारा करते हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अमेरिका, ये सब हम लोग किया है, कृष्ण ने नहीं किया। ये सब मेरा है। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, भोक्तारम जग्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान तो अमाम शांति मृच्छति। हु कैन गेट पीस? शांति का पीस फॉर्मूला है। कैसे शांति पाएगा ना? भोक्तारम यज्ञ तपसा, ये जो कुछ है मेरे भोग के लिए, मैं एंजॉयर हूँ। कोई लोग एंजॉयर नहीं। हम एंजॉय करेंगे तो दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे। अच्छा, ज़्यादा रसगुल्ला खाएंगे तो रोग हो जाएगा, ज़्यादा टीवी देखेंगे तो चक्षु खराब हो जाएगा। हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते, एंजॉय करेंगे तो दुख मिलेगा। हम लोग एंजॉयर नहीं हो। जैसे ये जो शरीर में लिम्स ऑफ द बॉडी, जो किसके क्या कहते हैं, अंग है, हाथ एक अंग है, चक्षु एक अंग है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, वो एंजॉय नहीं कर सकते। आप हाथ काम करेगा, पैर काम करेगा, चक्षु दिखेगा, सब करेगा। जो खाना पकाएगा, खाएगा कौन? उधर को देना होगा, हाथ नहीं खाएगा। 10-5 रसगुल्ला आप हाथ में रखेंगे, ऐसे हाथ में खाऊंगा, 1 घंटे के बाद सब गिर जाएंगे, उसका शरीर क्या शक्ति क्षीण हो जाएगा। जब जो हाथ रसगुल्ला को मुंह में डाल देगा तो उधर में जाएगा, शक्ति आ जाएगा। ऐसे जथा तरमूल निषेचनेन तृप्यन्ति त्रस्कंद भुजोपचाका प्राणा प्रहारच्च यथेन्द्रियाणम तथैव सर्वारणमच्युतेज्य। जो वृक्ष के मूल में जल डालने से वृक्ष हरा भरा हो जाता है। सेपरेटली जो लकड़ी में, पत्ता में, फल में जल नहीं देना है, ऐसे बोला है। तो कृष्ण को संतुष्ट, इसको कहते हैं कर्म। जो कृष्ण के संतुष्ट के लिए कर्म करना है। ये जो यज्ञ के बारे में बोल रहा था, ये जो यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, ये जो यज्ञ है हम लोग नहीं कर सकते। देवता कितने जानते हो? 33 करोड़ देवता। नाम के कह सकते हो कितने? हम कुछ देवता के जानते हैं। ये ब्रह्मा है, शिव है, ये दुर्गा है, सब देवता के नहीं जानते हैं। इसलिए सबको हम क्या करें, पूजा नहीं कर सकते।
भूत यज्ञ कितने सारे, देखो ये जगत में जीव भरा पड़ा है। एक जल के ड्रॉप में देखो, जो पानी के ड्रॉप में देखो, लक्ष्य जीवा के कीड़े वायरस होते हैं। सबको हम संतुष्ट नहीं कर सकते, सब मनुष्य को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारा जो वंश परंपरा है, हमारा पिता उनके पिता उनके पिता उनके, इस सब को हम नहीं जानते, इसलिए हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए सहज उपाय दिया है भगवान ने, एकादश स्कंद में कह दिया इसको दुर्धमो क्या, जो लोग मुझे संतुष्ट करते ये सब पाए लेता है। देवर्षि भूतात्मा नृणां पितॄणां न किंकरनाय ऋणीचराजन् सर्वात्मना जह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत कर्तुं। सर्वात्मना जह शरणं शरण्यं, जो मुकुंद के कृष्ण के शरण लेता है वो सबका परिशोध हो जाता है, ऋण परिशोध होता है, सबका ऋण परिशोध हो जाता है। जो हम लोग जो इस लोग लिए कुछ ऑब्लिगेशन है, तो कृष्ण की सेवा करने के लिए कहते हैं। जो कर्म जो बताते हैं, कर्म करने से फल आ जाता है, इस टॉपिक में आ जाएंगे। कर्म करने के फल, आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल आ जाएगा। सपोज एक व्यक्ति कहेंगे हम कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं आएगा, कर्म करते हैं तो फल आता है ना। अच्छा कर्म से अच्छा फल, बुरा कर्म से बुरा फल आ जाता है। हाँ, मैं कर्म नहीं करूँगा, आप कर्म ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कर्म कर ही करेंगे। नहीं कश्चित क्षणमापि जातो तिष्ठति अकर्मकृत्, इसका 5 नंबर श्लोक है। नहीं कश्चित क्षणमापि जातो तिष्ठति अकर्मकृत्, जो शरीर पाया है वो कभी कर्म को छोड़कर नहीं रह सकता। कर्म के मतलब नहीं है खेती करना है, कर्म के मतलब नहीं कि नौकरी करना, कि कर्म का करना आप जब शरीर को व्यवहार करेंगे वो कर्म हो गया। जैसे देखता हूँ, चक्षु का व्यवहार करता हूँ वही भी कर्म हो गया, बात करता हूँ वो भी कर्म हो गया, जो निश्वास लेते हैं हम क्या करते, प्रश्वास निश्वास लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं वह भी कर्म हो गया, चलते हैं कर्म हो गया, हाथ हिलाते हैं वो। ऐसे कोई भी समय नहीं है जहाँ कर्म नहीं कर सकते। शरीर को व्यवहार करने से कर्म हो जाएगा, अब कर्म हो जाएगा तो फल आ जाएगा, कर्म करेंगे तो फल आ जाएगा। तो कैसे से बचना, कैसे है? ऐसे कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमापि जातो तिष्ठति अकर्मकृत्, कर्म ना करके हम नहीं रह सकते। तो कैसे कर्म करना है ना, ये जो शरीर मिला है कृष्ण के लिए व्यवहार करना है, वही नहीं। भगवत गीता के अंदर में कुछ नहीं कहा, वह कहा कि मेरे लिए सब कर, जत करोसी जदस्नासी जत जुहोसी ददासी जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पण। तत्कुरुष मदर्पण, हमारे कर्म करने के लिए प्रोपेंसिटी है, उसको कृष्ण के लिए व्यवहार करना है। एक सा चोर था, एक स्टोरी बोलता हूँ। एक चोर था, उसका अभ्यास है चोरी करना। जब रात सब सो जाते हैं लोग, सो 2 बजे 3 बजे वो उठता है, हर रोज हर दिन किसी ना किसी घर से चोरी करता है। दिन वो चोरी करके थक गया, कभी पकड़ा गया, बहुत दंड पाया, इसने सोचा मैं साधु हो जाऊंगा और चोरी नहीं करूंगा। इसलिए वो गया, कहाँ गया ना, एक साधु के पास गया। कहला महाराज मैं आपके आश्रम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और ठीक है आओ, साधु तो सरल है, सिंपल। और ठीक है आ जाओ, लाल कपड़ा पहन लिया, तिलक लगाया, मुंडन हो गया, सो कहाँ गया ना, साधु हो गया। जो अभ्यास खराब है आपका, जो खराब अभ्यास हो गया, जिसका बहुत सारे अभ्यास है, 50 वर्ष के बाद कोई अभ्यास नहीं जाएगा। खराब दूसरे जो बुरा अभ्यास को नहीं तोड़ सकते और अच्छा अभ्यास ग्रहण नहीं कर सकते 50 वर्ष। अब 45 आफ्टर 45 your age you cannot get a good habit and you can get rid of a bad habit. So इसका बहुत अभ्यास था, बहुत चोरी करके अभ्यास हो गया। 3 बजे हर रोज उठेंगे, किसी ना किसी को चीज़ को चोरी करेंगे। तो जब साधु हो गया, लाल कपड़ा पहन लिया, तो साधु का वेश धारण किया, आश्रम में रहा।
उसका तो अभ्यास है 3 बजे उठा आश्रम से। जो आश्रम में बहुत बहुत साधु थे, वो जो आश्रम में बहुत साधु थे, वो उनके साथ सो रहा था। 3 बजे उठा, 2 बजे उठ गया। वो तो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि साधु कपड़ा पहना है, जो पहना है, सो क्या करेगा वो। इसका कोई चीज़ उसके बैग में डाल दिया, उसका कोई चीज़ उसके बैग में डाल दिया। ये जो ज़्यादा साधु थे कि ना 10-5 साधु थे, सब ये जो उसका चीज़ सो यहाँ वहाँ का करा, होल नाइट चला ऐसे। तो सब सुबह साधु उठे तो उसके जो चीज़ को ढूंढने लगे। तब मेरा पुस्तक गीता कहाँ गया, उसके बाद बैग में, और मेरा कॉबिन कहाँ गया, उसके बैग में। ये सब हो गया। मैंने ये सब हो रहा चल दिन, जो किसका कहते हैं, एवरीडे क्या कहते हैं, रोज चल मैं भूल जाता हूँ मेरा अभ्यास नहीं है, इसलिए अब क्षमा करें, हम हिंदी लोग नहीं हम चलते। तो इसे रोज चला। एक दिन उसके जो महाराज है, जो गुरु है, उसके पास गए। महाराज ये कौन करता है, ये कुछ चोरी नहीं होता है, इसका चीज़ कुछ वहाँ उसके बैग में, उसके चीज़ के उसके बैग में ये चलता है, ये कौन करता है। महाराज ने कहा तुम लोग एक काम करो, रात में मैंने सो जाओ, सो के ढंग करो, मैंने प्रिटेंड टू स्लीप। आप सोने को मत सो, तो देखो कौन करता है। जो रात 2 बजे 2 लोग रहे, गार्ड कर रहे, क्या वो सोए नहीं, सोए का नाटक किया। 2 बजे उठा, वो चोर ने उठा, साधु है, वो स्टार्ट किया, वो उसका बिजनेस स्टार्ट किया, उसको पकड़ लिए, पहले आओ। उसके महाराज के पास ले गए। महाराज ने पूछा ये क्यों करते हो तुम कुछ चोराते ना, किसका चीज़ लेते नहीं, ये सब इधर उधर क्यों करते हो। उसने सच बोल दिया, महाराज मैं आने से, साधु होने से पहले मैं चोर था, और मैं डेली ये काम डेली करता था, इसलिए मेरा अभ्यास हो गया, मैं छोड़ नहीं सकता। हमारा तो मैं क्यों बोलता हूँ, ये ना हमारा जो अभ्यास हो गया है, जो भोग करने के लिए अभ्यास हो गया है, इसलिए हमको पूजा भगवान को ऑफर करने के लिए, उसको अर्पण करने के लिए नहीं होता है। इसने ये हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है करने के लिए। मंगलवार को आना, 3 बजे आना, स्नान करना, प्रसाद करना, ये सब बड़ा न्यू हैबिट्स। इसने महाराज ने कहा देखो तुम एक काम करो, जो 2 बजे तुम्हारे जो अभ्यास का आ जाता है, तो जो हैबिट हो जाता है, तो एक काम करो, तुम 2 बजे हमारे घर हरि नाम चलता है, वहाँ 24 आवर हरि नाम, मायापुर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, 24 आवर हरि नाम चलता है, 24 घंटा। 2 बजे जब तुम्हारा जो हैबिट क्या कहते हैं इसको आ जाएगा, ये काम करने के लिए जो आपका इंस्पिरेशन आएगा, तुमको 2 बजे से 4 बजे तक वहाँ कीर्तन करना होगा। कुछ दिन के बाद आपको ये जो अभ्यास है, खराब अभ्यास है, वो चल जाएगा। इसलिए जो हम भक्ति करते हैं, हमारा खराब अभ्यास है, उसका भक्ति करने के बाद हम लोग इसको नया अभ्यास करते हैं। मेरा अभ्यास नहीं है रात में उठकर कीर्तन करना, जप करना, इस अभ्यास नहीं, किसी का नहीं है। हम चाहते हैं सोते, अच्छा लगता है सोने के लिए, ऐसे ही तो होता है। ज़्यादा क्या होता है, सर्दी होता है तो अच्छे से सोना जाए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा, गुरुदेव ने कहा ना, पूजा करना, ये जो कर्म को परिवर्तन करना चाहिए। हम लोग का कर्म है, हम लोग का कुछ अभ्यास है, उसको कृष्ण के लिए परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए कहे जत करोसी जदस्नासी जद होसी ददासी जत। जो कुछ करते हो जत करोसी, आप किस धंधा करते हो ना, को खेती करता है, को व्यापार करता है, कुछ नहीं करता, जो करो जत करोसी जद अस्नासी, व्हाट एवर यू ईट। सुबह होने से कुछ खाना होगा, सबको लोग खाते हैं, उसको मुझे अर्पण करो। जब चाहते हो, यदि तुम चाहते हो, जगत से मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो। लोग दुखी क्यों है कि ना, कृष्ण के चीज़ को हम व्यवहार करते हैं, उनको नहीं पूछते हैं, उनको नहीं थैंक यू कहते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग दुखी है। जद करोसी जद अस्नासी, जो खाते हो, जद जो होसी ददासी जद, जो अर्पण करते हो, किसी को देते हो। हम कुछ ना कुछ किसको देते हैं, कृष्ण से गिव मी, मुझे दो। प्रभुपाद मंदिर क्या है, प्राणैर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरते सदा। आपके पास जो है, आपके पास सबके पास शरीर है ना, नहीं शरीर है, उसको अर्पण करो। फर्स्ट प्राणे मीन शरीर, मन शरीर देना है।
जैसे ब्रह्मचारी हुआ है, रात के 3 बजे उठते हैं ब्रह्मचारी, रात के 11 तक काम करते हैं। हाँ, वहाँ कितना काम करते हैं, बड़ा बड़ा मंदिर में बहुत काम करते हैं, सेवा करते हैं। अब देखो, एक ब्रह्मचारी का कोई बीवी नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, वह पैसा नहीं पाता है, सिर्फ कुछ खाता है, एक कपड़ा 2 कपड़ा है, कहाँ ना वहाँ सो लेता है। वो इतना काम क्यों करेगा? इतना काम क्यों करेगा? उसका बीवी वो कोई बच्चा नहीं है, लोग काम करते हैं, उनके परिवार है। ब्रह्मचर्य कुछ नहीं है, वो काम क्यों करता है? कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण के लिए करता है। इसलिए वो सोचते थे, जत करोषि जदस्नासि जुज्जुहोषि ददासि जत। हाँ, प्राणीरर्थ दिया वाचा। जब ब्रह्मचारी हुए, सन्यासी, उसका प्राण दे दिया, शरीर दे दिया, मीन्स आपका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आप कृष्ण को दे दिया। जैसे हम ब्रह्मचारी है, सब दे दिया। हमारे में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, जो 20 ईयर्स आई स्टार्टेड, सबको दे दिया, 0। इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, शरीर दे दिया, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं, वो प्राण दिया है। सब लोग ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम नहीं कर सकते, अर्थ ही, you cannot give up your body, okay, give some money, everybody has some money, ठीक है, मैं रोजगार करता हूँ, 50,000 पाता हूँ, 2,000 मंदिर को देना है, वो निष्काम हो गया। जिसने हम भोग करेंगे वो कर्म हो गया। जो जितना दे दे भगवान को दे दे तो उसको निष्काम हो गया, 2,000 निष्काम हो गया। इसलिए वो बढ़ता चलेगा। जब 100% निष्काम हो जाएगा तब वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो हम जो करते हैं, हमारा प्राण, अर्थ, धिया, बुद्धि है, शरीर है, ठीक है, घर में हम काम करते हैं, मंदिर में आकर झाड़ू कर लेंगे, भगवान ठाकुर जी की सेवा करें, माला कर लेंगे। इससे करने से आपका वो टाइम, वो श्रम, जो श्रम, जो समय, ये सब क्या होता है? निष्काम होता है। कृष्ण को अर्पण कर, जत करोषि जदस्नासि जत जुहोषि ददासि जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। मुझे अर्पण करो, मुझे अर्पण करो, ये निष्काम हो जाता है। वही निष्काम जब 100% हो जाएगा, is eligible to go back home, back to God। नहीं तो हम स्वार्थपर हैं, हम स्वार्थी है। सब लोग हम हिसाब कर लेते हैं, मैं क्या पाऊंगा इसके बदले में, क्या पाऊंगा। इसलिए हम लोग यहाँ रहते। भगवान भगवत गीता में कहा, कृपणा फल है तबा। जो लोग भोग करना चाहते हैं वो लोग कृपण मीन्स व्हाट? माइजर, सेल्फिश, वो लोग कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आज हो, 10 जन्म के बाद हो, 100 जन्म के बाद हो, one day you have to become सन्यासी। सन्यासी किसका? बेस का सन्यासी नहीं है, अंदर में ये चीज़ मेरा नहीं है, इस भगवान के, उसके ठाकुर जी के सेवा में उसका इस्तेमाल करना है। जब महाभारत में धृतराष्ट्र, उनका बीबी गांधारी, महाभारत में जो व्यासदेव आए, जब धृतराष्ट्र राजा हो गए और पांडव ने हस्तिनापुर आए, जो बहुत वन में जन्म लिए थे ना, जब पांडव ने जन्म लिए, जब युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन सब जन्म लेते, कहाँ वो बड़ा हो गए। बस इसे आए, मतलब एक दिन आए, कौन? व्यासदेव अरण्य से आए, जो जंगल से तपस्या कर रहे थे, जंगल से आए, हस्तिनापुर आए। उनका माता मीन्स मदर कौन है? व्यासदेव का मदर कौन है? सत्यवती काशी का है। व्यासदेव ने बोला, माता तपोवन में चले आओ, चलो तपोवन, फॉरेस्ट चलो, अरण्य को चलो, अरण्य में हरि का आराधना करेंगे, जीवन को सार्थक करेंगे। सत्यवती ने कहा, अरे वो बूढ़ी हो गई, वो बड़ा हो गया कि धृतराष्ट्र पांडव बड़ा हो गया, उनका जो 100 पुत्र, उनका 5 पुत्र, ये सब नाती की कौन थी? ग्रैंड सन को कौन, हिंदी में क्या है? पोता पोती, वो हो गए तो उसका आसक्ति ज़्यादा लग गया। अब बूढ़ी होने से आसक्ति नहीं जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा। ये आसक्ति को वॉलंटरली छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं जाएगा। आप जितने समय संसार में रहेंगे, जैसे कपड़ा मेरा नहीं था, जब आया इसके साथ आसक्ति लग गया, ये मेरा है, कहाँ है मुसा, उसको कौन ले गया है, एक बड़ा ये आसक्ति आ जाता है। ये आसक्ति बड़ा अद्भुत चीज़ है। ये उम्र बढ़ने से नहीं जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा।
जब बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे अच्छा और बढ़ेगा, धन के लिए और पोता पोती के लिए ज़्यादा बढ़ेगा। तो सत्यवती का बढ़ गया। व्यासदेव ने कहा कि माता जी चलो, माता चलो, अरण्य चलो, हम लोग हरि की आराधना करेंगे। ये मेरा कौन अंतिम कर्तव्य है तुम्हारे पास, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। सत्यवती का बेटा है, लेकिन मैं तुम्हारा जेठ बेटा हो तो मेरा कर्तव्य है तुमको, और तुम्हारा अंतिम गति अच्छा होना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए, इसलिए मेरा अंतिम कर्तव्य तुमको मैं लेना चाहता हूँ। तपोवन में तपस्या करेंगे। सत्यवती ने कहा अरे देखो, इतना बड़ा निर्दय वाक्य न कहो, ये सब छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा। मेरा पोता है, मेरा बेटा है, बहुत बड़ा राज्य का रानी हूँ, मुझे वो क्या कहते हैं, राजमाता है वो, रॉयल मदर, मैं कहाँ जाऊँगा। व्यासदेव ने यही कहा, आगे में जो होगा तुम नहीं देख सकते। वो पांडव को युद्ध होगा, विराट भयंकर युद्ध होगा, तुम नहीं देख सकते, इसलिए ये अच्छा है मेरे साथ अभी चलिए आओ। हम जाएंगे, संन्यास धर्म ग्रहण करेंगे। संन्यास मीन्स सत्न्यास, 2 words combined. सत मीन्स इटर्नल, कृष्ण सत, आत्मा सत, परमात्मा सत। न्यास मीन्स to place in the right place, just like शिलान्यास, to put the stone in the right place. शिलान्यास समझते हैं, शिलान्यास हुआ है, ये जो बिल्डिंग होगा, मंदिर होगा, शिलान्यास। केश विन्यास, just like to come the here in the right way. केश शब्द विन्यास, the exact right word, right order, gives right nice meaning. शब्द न्यास, न्यास means to put your consciousness in the right way is called sannyas, right place. तो हम लोग जाएंगे संन्यास हो जाएंगे। संन्यास का मतलब नहीं है कपड़ा परिवर्तन करना, वो तो इसको एक आउटफिट दिया जाता है। जैसे पुलिस है, जो सैनिक है, सैनिक सोल्जर है, वो उनके कपड़ा नहीं वो कपड़ा ना पहने तो प्रॉब्लम नहीं, वो युद्ध कर सकता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग पाया है। बस सिविल ड्रेस में हो तो युद्ध कर सकता है, पुलिस में चोर पकड़ सकते हैं। इसलिए वो जो भक्त हुए, not necessary, this is not absolutely necessary you should wear the proper dress, but he is trained up as a devotee. तो सन्यासी, भगवान ने भगवत गीता में कहा, सन्यासी जो कर्म करते हैं उस फल में आसक्ति नहीं है, उसको सन्यासी कहते हैं। अन्नाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति जहाँ सन्यासी च जोगी च नानिरग्नि न जाक्रिया। भगवत गीता 6th अध्याय 1st श्लोक ने भगवान क्या, जो कर्म करता है फल को आसक्त नहीं, फल के लिए मेरा कर्म है प्रवचन देना, उसका कर्म है रसोई करना, उसका कर्म, एक कर्म करता है आसक्ति नहीं, उसको सन्यासी कहते हैं। जब निकले, कौन निकले ना, सत्यवती और व्यासदेव निकले, कहाँ ना, अरण्य जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा कि ना महाराज मुझे भी ले चलो, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। गांधारी ने कहा चलो मुझे भी ले चलो, मैं सन्यासी नहीं बनना चाहता। व्यासदेव ने क्या कहा जानते हैं? व्यासदेव कहे नहीं, गृहस्थ जीवन का सन्यासी बनो, घर में रहो, गृहस्थ जीवन का सन्यासी बनो। गृहस्थ जीवन का सन्यासी, इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा नहीं है उसको पाने के लिए, उसको क्या करना है, अधिकार मत करो। जो तुम्हारा नहीं है उसको अधिकार मत करो। इसलिए जो गृहस्थ, हम लोग तो गृहस्थ है ना, त्यागी मिलना इतना आसान नहीं है। खूब कम लोग, जो वेरी फ्यू पर्सन कैन बिकम ए रिनाउंस्ड। संसार को छोड़कर, पिता माता छोड़कर, एजुकेशन सब छोड़कर त्यागी होगा, इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग गृहस्थ होंगे, आप घर में रहेंगे, लेकिन गृहस्थ जीवन का सन्यासी बना। कैसे? नहीं, सब कृष्ण का है, हरि का है, मुझे व्यवहार करने के लिए मिला है। जैसे माइक्रोफोन ये मेरा नहीं है, ये मंदिर का है, मुझे 2 घंटे के लिए दिया हुआ है। As long as it is under my care, so this is my responsibility. मुझे ऐसा दिया है, ये घर, परिवार, स्त्री, बीबी, ये सब मुझे दिया है। जब तक मेरे अधिकार में, मैं उनका दायित्व, उनका जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मेरा नहीं है। दिस इज कॉल्ड वैराग्य, दिस इज कॉल्ड सन्यासी। सन्यासी डजंट मीन दैट यू शुड लीव होम एंड गो टू फॉरेस्ट। दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन। एक सन्यासी, इसका मतलब नहीं है सब छोड़ कर हम चल जाएंगे, अरण्य में जाएंगे, क्या जाएंगे, हिमालय में जाएंगे। नो, आप घर में रहो, जो कुछ करना है करो,
नौकरी करो, ये करो, बेबी बच्चा सब करो, इसका कुछ छोड़ना नहीं। अंतर में ये सब मेरा नहीं है कुछ, ये कृष्ण का है, मुझे कुछ समय के लिए वो दिया है इसको व्यवहार करने के लिए। दिस इज कॉल्ड अनअटैचमेंट। जस्ट लाइक ये कैशियर काउंट्स crores of rupees, it's not mine, it's banks, belongs to bank। इसको वैराग्य कहते हैं। ऐसे ही कर्म करना चाहिए, ऐसे ही कर्म। दिस इज कर्जोगम कर्मसु कौशलम। वही सिखाया कृष्ण ने, सिखाया अर्जुन को, मेरे लिए युद्ध करो, अपने के लिए नहीं, अपने के लिए नहीं, मेरे लिए युद्ध करो। हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम जब कुछ करते हैं आसक्त हो जाते हैं, मेरा है, मैं परिश्रम किया है, मेरा पैसा है, मेरा धन है, मेरा, इसलिए हम दुख पाते हैं। क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं। हम जब आए जगत को आए, वी केम हियर विदाउट एनी पीस ऑफ क्लोथ। सब लोग उल्लग्न है कर आते थे। जब आया, इसको क्या कहते, नंगा होकर आए थे हम। जाएंगे तो नंगा होकर जाए, कुछ नहीं लेंगे। देखा मैं ये ला कर आया था, मैं जब आया मैं ये लाया था, कुछ नहीं लाया। ये जो धन है ये सब हमको कुछ दिन के लिए दिया गया। ये घर है, धन है, पुत्र कन्या, ये बीबी बच्चे जो दिया है कुछ दिन के लिए दिया है। कुछ दिन के बाद छोड़ लेंगे सब। नहीं छोड़ेंगे तो इसको फिर क्या हुआ, छुड़ा ले जाएगा। कौन छुड़ाएगा? मृत्यु। मृत्यु सर्वहरश्चाम उद्भवश्च भविष्यताम। भगवान ने गीता में कहा, इफ यू डोंट गिव अप आई विल टेक इट अवे, स्नैच इट अवे आउट ऑफ योर हैंड। हाउ? आई विल कम एज डेथ पर्सन इफ आई एम डेथ। जकश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगादभिधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति जद्भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमेमहि। जकश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्। प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर में कहा, आप जब पढ़ेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, आप जानेंगे बहुत सारे लेक्चर है। एवरी पर्सन हैज टू थिंक अबाउट डेथ एटलीस्ट 5 minutes a day, देन यू नेचुरली बिकम वैरागी। हम लोग मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आप जब बैठे हैं, माता जी लोग आज दिन भर कभी सोचा है मुझे उम्र 55-60 हो गया, मैं मर जाऊंगा? कभी नहीं आता है। इसलिए आ सकती है। हर व्यक्ति को एटलीस्ट 5 minutes स्पेंड टू थिंक अबाउट डेथ। My age is passing, so आयु हरति वैपुंसाम उद्यन्नस्त चयन्नसो। सूर्य ने उग लिया, सुबह आ गया, 6 बजे आ गया, 7 बजे चले गए। हमारे आयुष्य में उम्र से एक दिन चला गया। कोई हिसाब रखता है? टंका पैसा का हिसाब रखते हैं हम, घर बाड़ी का हिसाब रखते हैं। मेरा आयुष्य एक दिन जाता है। हम 60 हो गए, किसका 65 हो गया, क्या 70 हो गया, 40 हो गया। हर दिन आयुष्य हमारा जो उम्र जाता है कोई हिसाब नहीं रखता है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब पूछा, कौन टाइम हो गया, पूछा युधिष्ठिर के महाराज को पूछा, महाभारत में जो जक्ष बैठा था, आप जानते हैं ना, जो एक सरोवर में बैठा था, द्रौपदी को क्या लगा, प्यास लगा, हिंदी में प्यास कहते हैं, जो थर्स्टी, प्यास लगा। तो भीम ने ढूंढ लिया एक बड़ा सरोवर है। सरोवर में भीम कहा ठीक है मैं जाता हूँ, जल लेकर आता हूँ। भीम जब गया वो सरोवर के पास, जल लाने वाला था, इसमें एक यक्ष था। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तब जल नहीं चाहिए, मेरा सरोवर है। भीम बड़ा केयरलेस था। क्या प्रश्न है, मुझे पीना है, पानी पीना है, सरोवर सबका है, रास्ता सबका है, तुम्हारा बाप का है क्या? ऐसे ना, हमारा रास्ता हम गाड़ी चला सकते हैं, ऐसे सरोवर मेरा है, सब पानी ले सकते हैं। वो उसको केयर नहीं किया तो मूर्छा हो गया। उसके बाद आए सब ब्रदर, उसका भाई आए, सब मूर्छा हो गए। लास्ट में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने कहा क्या प्रश्न है? एक प्रश्न पूछा, कहा पंथा, व्हाट इज द वे? कहा सुखी, हु इज रियली हैप्पी? एक प्रश्न था, किमाश्चर्य, व्हाट इज सो वेरी वंडरफुल इन दिस वर्ल्ड? युधिष्ठिर ने आंसर दिया, अहनि अहन्य भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषम स्थावरमिच्छति
किमाश्चर्यमतः परम्। हर रोज हम देखते हैं लोग मरते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, बहुत मन में कॉन्फिडेंस से मैं नहीं मरूंगा, ये आता है, मैं नहीं कौन नहीं सोचता है। इसलिए प्रभुपाद का यदि वैराग्य होना चाहते हो, अनासक्त होना, सुखी होना चाहते हो, हर रोज एटलीस्ट यू थिंक अबाउट डेथ एटलीस्ट 5 मिनट्स। इसलिए हम जो क्लास देते हैं, एटलीस्ट माई सेल्फ आई कैन से, जब मैं क्लास देता हूँ इसके बारे में कुछ ना कुछ मिनट कहता हूँ मृत्यु आता है, इसलिए सदा, इसलिए वी शुड बी केयरफुल। मृत्यु जो करो, आप इंजीनियर हो, बड़ा एस्ट्रोनॉट हो, एयरप्लेन ड्राइव, जो कुछ करो, एक दिन मरना होगा, इसलिए कुछ करो, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ, इसलिए भागवत सुनना, इसलिए ठाकुर जी का सेवा करना है, इसको स्पिरिचुअल एसेट कहते हैं। क्योंकि आप जो कुछ यहाँ किया है आप कुछ नहीं लेंगे, सब इसको फेंक कर जाएंगे। मैं बड़ा क्वालिफाइड हूँ, मैं बड़ा ज़्यादा बड़ा घर है मुंबई में, मैं पुआ में, जो कुछ होता है सब फेंक कर जाए, इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए मृत्यु के लिए कुछ करो जो जाएगा हमारे साथ। जब छोटे बच्चा थे, भविष्य के लिए, भविष्य जब बच्चा को पाठ नहीं पढ़ाते ना, जो जवान हो जाएगा नौकरी करेगा अच्छे से रहेगा, भविष्य का लक्ष्य रख के हम पाठ पढ़ाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ओके, गो अहेड। इसके 1 बजे तक कोई जॉब करने के लिए कुछ नहीं, आपको बोलते ना 1 से 3 ब्रह्म मुहूर्त तो स्टार्ट होता है 3 के बाद से, 3 के बाद से। हाँ, सो ब्रह्म मुहूर्त से उठना चाहिए, जब करना चाहिए, 1 से 3 सोना चाहिए। ठीक है, आप ठीक बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, यस, 3 के बाद करें। हाँ, जो समय हो गया, आपका कोई प्रश्न है क्या? मैं मृत्यु के बारे, बहुत सारा कथा है, मृत्यु के बारे बोल रहे थे। सो हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग फंस जाते हैं संसार में। माता जी का वयस कितना हुआ? माता जी आपका वयस 72, सी 72 हम लोग, मुझे लगता है हम 72 तक जीवित होंगे क्या? नहीं क्या? मॉडर्न वर्ल्ड जो जगत में इतना दूषित हो गया, सब कुछ इतना जमुन नहीं बच सकते। हाँ, ठीक है, तो आसक्ति नहीं जाता है। 72 हो गया, 79 है, 80, अब आसक्ति नहीं जाएगा। उसको वॉलंटरली हैव टू गिव अप, उसको जानबूझकर छोड़ना है। जैसे हम लोग सोने के लिए, हमारा बहुत इच्छा है रात भर सोने के लिए, नो, गुरुदेव से प्रभुपाद ने कहा 4 बजे उठना है, स्नान करना है, ये वैराग्य है। मुझे अच्छा लगता है, मैं छोड़ता हूँ, दिस इज कॉल्ड तपस्या। आई डोंट लाइक इट बट आई हैव टू डू इट, दिस इज कॉल्ड तपस्या। इसे जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, आपका वैराग्य ऑटोमेटिक अंदर में आएगा। घर छोड़ना नहीं, घरे रहो, अंदर में आएगा न, जगत अच्छा नहीं है, और स्पेशल विजन मिलेगा। सुनेंगे तो भागवत सुनेंगे, डेली आएंगे, सुनेंगे गीता, सुनेंगे, स्पेशल विजन मिलेगा। ये भला अच्छा जगह नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती सट्टा स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ प्रभुपाद से, दिस प्लेस इज नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट ए वेरी फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव। कोई भद्रलोक का रहने का स्थान नहीं है। ये जो रहते हैं, जो भद्र होगा, नम्र होगा, साधु होगा, वो दुख पाएगा, कष्ट पाएगा। ये कोई भद्रलोक रहने का स्थान नहीं है जगत। जो क्रिमिनल्स है वो जेल में रहते हैं। हम लोग जो अच्छा लगता है, जो वो क्रिमिनल्स है। इसलिए मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए, एटलीस्ट सोचना चाहिए। आप नेचुरली वैराग्य आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा, हरे कृष्ण, नेचुरली आ जाएगा। तेणु इसे जो इस्कॉन प्रभुपाद सेंटर के एवरी सिंगल डे विदाउट फेल, मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास and evening Bhagavad Gita class. Why? You should think about it. At least somebody is speaking, you're listening, at least you would be conscious. Some awareness will come. I have to die anyway. So why get attached to so many temporary things? Once आपका जो आ जाए, रियलाइजेशन आ जाएगा, आप घर में रहेंगे, अनअटैच्ड ही रहेगा। पद्म पत्र विवाम बसा, जब पद्म का पत्ता है वो जल में रहता है, जल नहीं लगता है, वो सुनने के बाद आएगा।
6 मास लगेगा, 6 months और 1 year, बेटा वैराग्य हो जाएगा। और मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा बेबी है, मैं बच्चा है, मेरे वो है, ठीक है, उनके लिए कुछ करना है करूँगा, अनासक्त होकर करूँगा, उसको सन्यासी कहते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति जह सन्यासी च जोगी च न निरग्नि न चाक्रिय। भगवान ने सन्यासी का डेफिनेशन दिया भगवत गीता में, जो कर्म करता है कर्म के फल में आसक्त नहीं है। आप आपके बीबी को अच्छा प्यार करते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, स्वामी को प्यार करते हैं, किंतु जानबूझ कर नहीं, ये सब मेरा नहीं है, कुछ दिन बाद कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस कॉन्शियसनेस पे, इस चेतना में रहेंगे, वैराग्य होकर रहेंगे। अब वैराग्य अनासक्त होकर रहेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। जस्ट लाइक आप जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वो सीट आपका नहीं है, इसका झगड़ा होता है ट्रेन में। कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस है, वो सीट 2 घंटे के बाद वो जो झगड़ा करता है उसका नहीं है, आपका भी नहीं है, इसका कितना झगड़ा होता है। ये संसार ऐसा है, जब टेम्परेरी लगेंगे सब कुछ, किसी का साथ कोई मनमानी, किसका कुछ के साथ मनमानी, डिसएग्रीमेंट, फाइटिंग नहीं होगा। अरे वो भी जाएगा, मैं भी जाएगा, मृत्यु सबको ले जाएगा। इसलिए हम लोग को सजा, क्या हमारा जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए। कृष्ण के लिए जो कर्तव्य है वही है कर्म योग, उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए। अपने आप नहीं कर सकते, इतना ईजी नहीं है, इसलिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रभुपाद ट्रेनिंग सेंटर खुला है, सब हो होल वर्ल्ड में ट्रेनिंग सेंटर खुला है। आओ जाओ जानो ये ट्रेनिंग क्या है, कर्म कैसे करना। नहीं तो आप लोग ज़्यादा परिश्रम करते दुखी क्यों है? दिस इज नेचुरल क्वेश्चन। I'm trying so hard, I'm working so hard, why I'm not happy? My father said, okay, you get educated, you get money, you become, yes, I did all of that, still I'm not happy. What's wrong? Why did I wrong? अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम एक बड़ा मिस्टेक करते हैं, जो भगवान जो जगत सृष्टि की है उसको ध्यान नहीं देते और सब कुछ करते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।